हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीमेक्स वेंचर्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कि कैसे एसईओ मेजर करते हैं। तो अगर आप भी कुछ टाइम से एसईओ कर रहे हैं कंपनीज़ का, क्लाइंट्स का, या फिर अपना खुद का, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और एसईओ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में है, तो एसईओ में क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको मेजर करने होते हैं, जो आपको दिखाएगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो किस तरीके से वो पूरी चेकलिस्ट बनानी चाहिए आपको अगर आप किसी बिज़नेस को देना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। तो आइए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट जो हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये पूरी एक लंबी चेकलिस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ, आपको डाउनलोड करने के लिए दूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करिए। इस वीडियो में कम से कम 1000 व्यूज़ आएंगे तो मैं ये ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में लाइव दूंगा। तो इसलिए वीडियो को देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए, कमेंट करिए, तो ज़रूर आपको ये चेकलिस्ट पूरी एज इट इज़ में दे दूंगा। तो आइए चलिए चलते हैं फिर। मैं हूं युवराज, ड्रीमेक्स वेंचर्स चैनल से, और चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ मैंने, अब आप देखिए कि ये पूरी एक चेकलिस्ट है जिसमें आप यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी आपने अपना कोई भी वेब पेज उठाया है, तो आप इसके अंदर डालिए कि आपका वेब पेज कौन सा है। फिर अगर आपको लैंडिंग पेज, मतलब आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, फिर लैंडिंग पेज डाल सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मार्केटिंग केपीआई शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कंट्री एंड फिर उसकी रैंक एंड फिर CTR कॉमा करके, तो गूगल सर्च कंसोल पे जाइए और मंथ ऑन मंथ जो भी आपका डेटा है उसको गैदर करिए। कि जैसे ये पूरा एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट का बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। तो सर्च कंसोल से आपको ये डेटा मिल जाएगा। ऐसे मंथ ऑन मंथ आप मंथ 1 2 3, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते आप बनाते जाइए। यहाँ पे सर्च क्वेरीज लिखिए सबसे पहले, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये जो इंडिया रैंक और ये जो CTR मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली सर्च कंसोल की जो आपको फ्रंट सर्च कंसोल पे जो आपको ओवरव्यू पूरा जो दिखता है पूरी वेबसाइट का, ये वो है। तो इससे आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा, या जिसको भी आप भेज रहे हैं अपने क्लाइंट को वो मिल जाएगा उसको। एंड उसके बाद आप यहाँ पे सर्च क्वेरी लिखिए जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। उसके बाद उनका वॉल्यूम लिखिए यहाँ पे, फिर कुछ उसके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हर कीवर्ड पे। उसके बाद मंथ ऑन मंथ यहाँ पे सेम चीज़, उसकी रैंकिंग लिखिए। एसईओ की प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, बेसिक, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ की आपने पीछे वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाके देखिए। डिजिटल मार्केटिंग की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस पीछे अवेलेबल हैं। चैनल पे जाइए, विजिट करिए और वीडियोस देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। आगे और डिटेल में वीडियोस आने वाली हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट उसमें टेक्निकल एसईओ आप डाल सकते हैं। टेक्निकल एसईओ में गूगल पेज स्पीड, जो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए वीडियो को टेक्निकल एसईओ की। एंड उसमें गूगल पेज स्पीड पे आप जाइए, पेज स्पीड इनसाइट का आप वहाँ पे स्कोर निकाल सकते हैं, और मंथ ऑन मंथ फिर जो डेटा है वो डाल सकते हैं। उसमें दिखा सकते हैं कि देखिए आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया है मंथ ऑन मंथ। ऐसे ही मोबाइल के लिए करना है आपको, फिर डेस्कटॉप के लिए करना है आपको, तो दोनों इसमें कवर हो जाएंगे मंथ ऑन मंथ। उसका स्कोर ले लीजिए पेज स्पीड इनसाइट का, दैट विल बी इनफ। उसके बाद वेब वाइटल्स का आप शोकेस कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट अगर टेक्निकल है, उसको भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, तो वो भी आप यहाँ पे मंथ ऑन मंथ लिस्ट कर सकते हैं। एक सेक्शन मोबाइल का बनाइए, एक डेस्कटॉप का बनाइए। यहाँ पे मेन जो वेब वाइटल्स हैं हमारे FCP, LCP, FID, CLS, ये 4 ले लीजिए दोनों के लिए। आप इसमें से FCP हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर वेब वाइटल्स हमारे 3 ही होते हैं, तो उसमें भी आप मंथ ऑन मंथ फिर ऐसे ट्रैक करके पूरा, ये भी आप डेटा जो है पेज स्पीड इनसाइट या लाइट हाउस से ले सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको अगर कैसे करते हैं, ये वीडियो मैंने पीछे बना रखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर आई बटन में मैं यहाँ डाल दूंगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो उसे क्लिक करिए, जाके देखिए, और फिर वापस आइए, ये वीडियो देखिए। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी जो है ऐसे ऑन पेज की हो गई, फिर टेक्निकल की हो गई, और आप क्लाइंट को या आपके जो भी जिसके लिए भी आप जहाँ पे भी आप काम करते हैं कंपनी में, उनको आप दिखा सकते हैं कि आपने किस तरीके से मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट किया है। उसके बाद ऑन पेज एसईओ का आप KPI क्या क्या रखेंगे, मैं उसमें एक बार देख लेते हैं। बाउंस रेट, बाउंस रेट क्या होता है कि यूज़र एक बार आया था वेबसाइट पे, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं अच्छी लगी तो वो वापस बंद करके चला गया, एग्जिट कर दी उसने। फिर इंटरेक्शन रेट, बाउंस रेट कहाँ से मिलेगा आपको, गूगल एनालिटिक्स से। फिर इंटरेक्शन रेट, अगर आपके पास भी कोई माउस फ्लो का टूल है, जैसे कि हॉटजार या फिर माउस फ्लो,
ये भी एक टूल का नाम है, माउस फ्लो भी, तो जिसमें से आप माउस ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें से आप पूरी इंटरेक्शन की ट्रैकिंग करते हैं, डेप्थ की ट्रैकिंग करते हैं, क्लिक्स कहाँ कौन से एरिया में वेबसाइट के कहाँ कहाँ कैसे कितने आ रहे हैं, हीट मैप्स आप देख पाते हैं। हीट मैप्स मतलब कि किस एरिया में ज़्यादा क्लिक्स हैं, किस एरिया में ज़्यादा एंगेजमेंट है। अगर आपके पास वो टूल है तो ये ज़रूर अपने KPIs में मेंशन करिए, जिसमें इंटरेक्शन रेट और स्क्रॉल डेप्थ रेट, ये आपको उस पर्टिकुलर URL के लिए करना है, और मंथ ऑन मंथ इसका भी आप वहाँ उस टूल से डेटा निकाल सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा। ऑब्वियसली ये दोनों ही पेड टूल्स हैं, ये आपको फ्री नहीं मिल पाएगा। आई थिंक फ्री कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, क्योंकि मैंने आज तक शायद फ्री टूल इस चीज़ के लिए नहीं देखा। तो ये पेड टूल है हॉटजार, माउस फ्लो, आप इस तरीके के टूल ट्राई कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं अपनी कंपनीज में, अगर नहीं अभी तक इस्तेमाल होते। और अगर बजट कम है, रिस्ट्रिक्शन है, तो इन दो KPIs को आप फिर छोड़ सकते हैं ऑब्वियसली। फिर उसके बाद CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये आपको गूगल सर्च कंसोल से मिलेगा। URL का जाइए, क्लिक थ्रू रेट देखिए कैसा है, मंथ ऑन मंथ दिखाइए क्लाइंट को या बिजनेस को, कंपनी को जहाँ आप काम करते हैं, कि कितना आप इंप्रूव कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, ये आपको मिलेगा गूगल एनालिटिक्स से। ये बताता है कि कितना देर यूज़र एवरेज आपके पेज पे रुका और उसने कितनी एंगेजमेंट दिखाई, कितनी देर तक दिखाई, तो ये भी आप यहाँ पे नोट करते जाइए। फिर सब ट्रैफिक, ये आपको बेसिकली ट्रैफिक मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, किसी भी टूल से आप निकाल लीजिए, फ्री हैं सब। और यहाँ पे आप उस पेज का पर्टिकुलर ट्रैफिक कितना आ रहा है वो आप मंथ ऑन मंथ दिखा सकते हैं, कि अगर आपको ट्रैफिक बढ़ाना था, या फिर आपको क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना था, या फिर आपको जो भी आपको बेसिकली बढ़ाना था वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक कन्वर्जन रेट मेरे ख्याल बीच में मिस हो गया। कन्वर्जन रेट सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपका कोई भी क्लाइंट या बिजनेस होगा, उसको अपना कन्वर्ट करवाना होगा। कोई बटन्स होंगे, CTA बटन्स होंगे वेबसाइट के ऊपर, वो उसको जब भी कोई यूज़र क्लिक कर रहा है वो देखना है कि कितने यूज़र क्लिक कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ही अगर मेन आपका गोल है तो उसको ही लाइमलाइट में लाइए, दिखाइए क्लाइंट को, बिजनेस को, कि कितना मंथ ऑन मंथ आपने कन्वर्ट किया है। ये शीट अगर आपको चाहिए है एज इट इज़, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ हो जाएं, और या फिर आप अगर कमेंट करते हैं इस वीडियो पे तो मैं ये लाइव कर दूंगा शीट डिस्क्रिप्शन में और आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। उसके बाद इस तरीके से आप कुछ गोल्स लिख सकते हैं, कि जैसे गोल्स मतलब कि नेक्स्ट मंथ का आपका क्या गोल है, ये आप शोकेस कर सकते हैं। एंड एक्शन प्लान क्या है उस रिलेटेड, उस गोल के रिलेटेड एक्शन प्लान क्या है, ये आप शोकेस कर सकते हैं। तो ये एक पूरी SEO की पूरी ऊपर से नीचे पूरी एक ढांचा बन जाएगा आपका, कि क्या क्या आप करने वाले हैं और क्या क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें वर्क कर रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं कर रही हैं। उसके बाद ऑफ पेज SEO में मंथ ऑन मंथ क्या ट्रैक कर सकते हैं आप, रेफरल ट्रैफिक। गूगल एनालिटिक्स में जाइए, रेफरल ट्रैफिक निकालिए, मंथ ऑन मंथ शोकेस करिए। उससे ये पता लगेगा कि ऑफ पेज एक्टिविटीज़ से कितना ट्रैफिक आपने अपनी साइट के अंदर लाया। फिर बैकलिंक्स, Href अगर टूल है आपके पास तो ये निकाल सकते हैं, मैनुअली निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं बना रहे हैं और लिस्ट डाउन करते हैं और आपको पता है कि वो लाइव हो गए हैं, तो आपने कहीं एक शीट बना रखी होगी, अब मैनुअली लिस्ट डाउन कर लीजिए। अगर हो सकता है, क्योंकि कभी कभार टूल में ट्रैक नहीं हो पाते हैं, तो ये आप बैकलिंक्स बनना आप Href से टूल से निकाल सकते हैं, और वो दिखाइए मंथ ऑन मंथ आपने कितने बैकलिंक्स बढ़ाए हैं या कितने बैकलिंक्स आप टारगेट कर रहे हैं बढ़ाने का। फिर बैकलिंक अगर बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली डोमेन होंगे। तो अगर आपने मान लीजिए एक डोमेन पे 5 बैकलिंक बनाए हैं, तो आपका वो 5 हो गया बैकलिंक के अंदर और एक हो गया आपका डोमेन। तो कितने डोमेन आपने नए लिए हैं और कितने मैनुअली आप, या इसमें भी आप मैनुअल और किसी टूल की मदद से कर सकते हैं। इसमें भी सेम आप गोल्स रखिए, कितना आपका नेक्स्ट मंथ का गोल है, क्या क्या आप लाने वाले हैं और क्या एक्शन प्लान है उस रिगार्डिंग। उसके बाद कुछ जनरल एफर्ट्स हम यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, जो कि आपको पता है मॉज में मिल जाती है अगर आपके पास मॉज है, या फिर आप इसके अंदर Href ही अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी अथॉरिटी वाले स्कोर को कंसिडर कर सकते हैं, जो Href की अथॉरिटी देता है खुद की अपनी। तो अगर आपके पास कोई भी टूल है आप उसी की यूज़ कर लीजिए, या सेमरश का आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ स्कोर यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी ऐसी चीज़ जो ये दिखाए कि इम्प्रूवमेंट और कैसे कैसे आपने करी है मंथ ऑन मंथ, तो वो आप यहाँ पे पेज अथॉरिटी, अगर आप मॉज यूज़ करते हैं तो पेज अथॉरिटी आपको मिल जाएगी। तो उस पेज की पर्टिकुलर अथॉरिटी मंथ ऑन मंथ कैसे इंक्रीज़ हुई, तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये हैं पूरी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, स्पीड रिलेटेड पूरा एक आपका एक शीट तैयार हो जाएगी। बिजनेस, क्लाइंट या फिर आप जहाँ काम करते हैं उधर ये ट्रैकिंग की आपकी एक पूरी सक्सेस
हो रहा है, आपके ऑर्गेनिक एसईओ के रिज़ल्ट क्या हो रहा है उसके साथ, वो आपको पता लग जाएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल से साइनिंग ऑफ। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट अच्छी वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस और सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड। थैंक यू।